मारवाड़ी सम्मेलन गोविंदपुर और मारवाड़ी युवा मंच गोविंदपुर ने आसफी अस्पताल के सहयोग से बालाजी मेडिकल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर पर एक संयुक्त स्वास्थ्य जांच शिविर का सफल आयोजन किया। इस शिविर में प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विकास अग्रवाल और पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर सौम्या मिश्रा ने मरीजों की जांच की। लगभग 35 लोगों ने विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श प्राप्त किया, जिसमें विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं पर निःशुल्क सलाह और जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। यह आयोजन स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। शिविर में सम्मेलन अध्यक्ष ललित केजरीवाल, ओपी बजाज, अरुण अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, राजीव मित्तल, नीरज बुबना विशेष रूप और मैं करंटली एज पल्मोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ अशरफी हॉस्पिटल धनबाद में। और मेरा देखने का स्पेशलिटी है कि मैं फेफड़े संबंधी जितनी भी बीमारियाँ होती हैं उसको डील करती हूँ। और इसमें इन्फेक्शन हुआ, निमोनिया हुआ, दमा और ऑक्यूपेशन रिलेटेड लंग डिजीज़ जो बोलते हैं, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली धनबाद जैसे जगह में जहाँ पर कोलियरी हुआ या सिलिकोसिस, ये सब कॉमन है। इसके साथ साथ हम लोग अभी के लिए जो है स्लीप रिलेटेड डिजीजेस भी कॉमन हो गई सोसाइटी में, जो हम लोग बोलते हैं स्लीप एपनिया, ये सब देखते हैं। और फिर टीबी तो है ही, टीबी हो गया। और जो अभी के न्यू टेक्नोलॉजीज हो गए पल्मोलॉजी में, ब्रोंकोस्कोपी हुआ, थोरैकोस्कोपी हुआ, ये सब भी हम लोगों ने करेंटली स्टार्ट किया है। तो ये किस टाइप का मतलब बीमारी, ये फैलने वाली है या फिर इसमें कुछ राहत मिल सकता है लोगों के परिवार में? देखिए, दोनों ही टाइप की बीमारी होती है, एक फैलने वाली, एक नहीं फैलने वाली। फैलने वाली मतलब इन्फेक्शियस हुए, जो फैल सकती है बाकी लोगों को। अगर इन्फेक्शियस है तब तो ऑब्वियसली हमें उस पेशेंट का भी केयर करना है, उसके साथ साथ जो फैमिली मेम्बर्स है उनका भी ख्याल रखना उतना ही जरूरी है कि बाकी लोग को संक्रमण ना हो। और इसी के लिए हम लोग मास्क पहनना बताते हैं लोगों को, या हैंड हाइजीन जो बोलते हैं, जब पेशेंट को छुआ है या बाकी जो फैमिली में, तो हमेशा ही हाथ साफ से धोए, सैनिटाइजर यूज करिए, ये अगर सब चीजें। अगर कोई इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तो उसको किस तरह से आप मतलब कंट्रोल में रखा जा सकता है? देखिए, दो तरीके से कंट्रोल में रखा जा सकता है। एक है कि आप अगर अच्छे खासे अगर ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करें 90% से ऊपर, तो आप हमेशा ही हमारे ओपीडी में आइए कि हम लोग देखें और वहाँ पर दवाई आपको जो दे उससे मेंटेन हो जाए। नहीं, अगर उससे ज़्यादा सांस फूल रहा है, जो कंट्रोलेबल नहीं है और ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है, तब तो हॉस्पिटलाइज होना जरूरी हो जाता है। फ्री मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है बालाजी मेडिकल्स गोविंदपुर में। एक्चुअली मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ और यहाँ पे यूरिन से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो हम लोग देख रहे हैं। अभी तक अराउंड 15 to 20 पेशेंट्स को हम लोगों ने फ्री जो है जांच किया है। और यहाँ पे साथ में हम लोगों ने यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट और सीरम पीएससी टेस्ट मुफ्त में पेशेंट जिसको जरूरत है उसको कराया जा रहा है। क्या कुछ अभी तक मरीज में मिला है कुछ कमियां? बहुत सारे पेशेंट्स को पेशाब की समस्या आती है, जैसे यूरिन का रुक रुक के आना या फिर यूरिन में इन्फेक्शन होना, बहुत तरह की समस्याएं हैं आम लोगों को। थोड़ी अवेयरनेस की कमी है लोगों में। बाकी पेशेंट्स यूरोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि थोड़ा हिचकिचाते भी है डॉक्टर से मिलने में, लेकिन समय पे मिलने से सुधार मरीज को मिलता है, वो काफ़ी बेहतरीन होता है। मतलब ये बीमारी जो है कितने उम्र के लगभग से मतलब? देखिए, यूरोलॉजी एक ब्रांच है मेडिकल साइंस का, जिसमें हम लोग मेनली किडनी, यूरेटर, ब्लैडर से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, वो पेशाब में समस्या हो, किडनी स्टोन्स की समस्या हो, प्रोस्टेट की समस्या हो, या बहुत सारे कैंसर्स की समस्या जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट में होती है, उसका हम लोग इलाज करते हैं। मतलब कितने उम्र से ये लगभग दिखने लगता है? ये एक्चुअली यूरोलॉजी का समस्या जो है बच्चों में भी होता है, मिडिल एज में भी होता है और अल्डरली में होता है। बीमारी का रूप अलग अलग है। बच्चों में कुछ कंजेनिटल डिजीज होती है यूरिनरी ट्रैक्ट से, मिडिल एज में भी होती है, और ओल्ड एज में जो मोस्ट कॉमन है वो प्रोस्टेट की समस्या है, जो कि सामान्यतः 50 साल से ऊपर के एज में बहुत ही कॉमनली पाया जाता है। मतलब घरेलू इसको किस तरह से मतलब नॉर्मल रखा जा सकता है, ये आप बता सकते हैं? घरेलू एक्चुअली पेशाब की समस्या जिसको होती है, एक बार अवश्य टेस्ट करा के देखना चाहिए कि समस्या क्यों हो रही है। पहला चीज, अगर समस्या प्रोस्टेट की वजह से है तो उसमें फिर हम लोग कुछ टेस्ट कराते हैं, उसमें उसका सिविरिटी का पता चलता है। सिविरिटी अगर कम है, पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही, तो जो है पेशेंट कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से हम लोग फिर ठीक होते रहते हैं। उसमें कुछ वाटर इनटेक का कुछ होता है कैलकुलेशन, वो सब बताते हैं। और साथ में अगर सिविरिटी ज़्यादा है तो कुछ मेडिसिन देते हैं हम लोग। अगर मेडिसिन से भी जिसका इलाज संभव नहीं हो पाता है, उस केसेस में फिर हम लोग सर्जरी का सलाह देते हैं। अपने परिचय? मैं डॉक्टर विकास कुमार, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, असरफी हॉस्पिटल धनबाद।
नमस्कार। हम लोग असरफी हॉस्पिटल धनबाद से आए हैं बालाजी मेडिकल और मारवाड़ी युवा मंच के साथ। हम लोग आज हमारे मूत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विकास, जो कि बहुत बड़े यूरोलॉजिस्ट हैं, और हमारे फेफड़ा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौम्या मिश्रा, जो कि बहुत बड़ी पल्मोनोलॉजिस्ट है, उनके साथ हम लोग आज एक कैंप कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है जागरूकता बढ़ाना। और फ्री में आज हम लोगों ने काफ़ी सारे लोग अभी यहाँ पे जो हैं, ये के निवासी हैं, उनका हम लोगों ने LFT टेस्ट किया है, उनका हम लोगों ने यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट किया है, PSA टेस्ट किया है। काफ़ी अच्छा रिस्पांस यहाँ पे था। और हमारा उद्देश्य, जैसा कि मैंने बताया, कि जागरूकता फैलाना है, किस तरह से जीवन जिए ताकि शरीर में कम से कम मात्रा में किसी भी प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो। चलिए, जांच तो फ्री हो जा रही है, तो इसके बाद क्या दवाई का भी कोई उपलब्ध कराते हैं? जैसे मान लीजिए कि किन्हीं का अगर कुछ वैसा उपचार लग रहा है, तो यहाँ के बाद अगर मान लीजिए कि यहाँ के टेस्ट अगर कुछ क्लियर नहीं होता है, तो यहाँ से असरफी बुलाया जाएगा। फिर आगे का जो प्रक्रिया है, वो पेशेंट जो है डॉक्टर साहब से मिल के अपना आपस में मतलब दवाई में कोई डिस्काउंट इसमें? दवाई में डिस्काउंट है बालाजी की तरफ से। हम लोग बालाजी मेडिकल में जहाँ पे कर रहे हैं, वहाँ पे ज़रूर दवाई में भी डिस्काउंट मिलेगा। ये और कितने दिनों के लिए आप लोग रखे हैं प्रोग्राम? ये 1 दिवसीय प्रोग्राम था। अपना परिचय बता दीजिए। हमारा नाम राहुल कुमार है, असरफी हॉस्पिटल धनबाद।